एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने गवाही दी है कि अमेरिका ने गैरमानव जीवों के शरीर भी प्राप्त किए हैं, जो उनकी गवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस जानकारी का उद्भव उन घटनाओं से हुआ है जिन्हें गुप्त रखा गया है। 2004 में यूएसएस प्रिंसटन ने अद्भुत रडार सिग्नल का पता लगाया जो ज्ञात विमानों से भिन्न था। यह घटना सैन क्लेमेंट द्वीप के निकट घटित हुई, जिससे संदेह और जिज्ञासा बढ़ी। कमांडर डेविड फ्रेवर ने एक अज्ञात वस्तु को देखा जो समुद्र की सतह पर तैर रही थी। उनकी गवाही में इस वस्तु के आकार और गति का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है, जो निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करता है। पायलट चाड अंडरवुड ने अपने रडार पर एक अजीब वस्तु को देखा जो सामान्य भौतिकी के नियमों का पालन नहीं कर रही थी। यह विसंगति इस घटना की गंभीरता को और बढ़ाती है। गवाहों के अनुसार यूएफओ की गति इतनी तेज थी कि यह सामान्य विमानों के लिए असंभव प्रतीत होती है। इस गति ने विशेषज्ञों के बीच हड़बड़ाहट पैदा कर दी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना संभवतः सरकार द्वारा छुपाए गए विदेशी तकनीक या विमानों का परिणाम है। इस परिकल्पना के पीछे वैज्ञानिक तथ्यों का समर्थन भी हो सकता है। बॉब लाजर के दावों की जांच करने वाले जॉर्ज नाप के अनुसार, लाजर ने कुछ ऐसी जानकारी प्रस्तुत की है जो केवल वहां रहने वाले व्यक्ति के पास हो सकती है। यह दावे इस विषय में और गहराई लाते हैं। यूएपी के कांग्रेसनल सुनवाई के दौरान पायलटों ने एक क्यूब के आकार की वस्तु के बारे में बताया जो उनकी उड़ान के निकट आई थी। यह घटना उनकी सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठाती है। यूएपी के बारे में पायलटों के अनुभवों के अनुसार कई अजीब वस्तुएं देखी गई है जो आमतौर पर उड़ान के दौरान होती है। इन अनुभवों की सत्यता पर सवाल उठाना अनिवार्य है। लुइस अल्जांदो, जो यूएफओ देखे जाने की जांच के लिए एक सरकारी कार्यक्रम के प्रमुख रहे हैं, ने सरकार की अनदेखी करने पर निराशा व्यक्त की। यह दर्शाता है कि यह मुद्दा कितना जटिल है। रयान ग्रेव्स ने कांग्रेस में बताया कि यूएपी की घटनाएं नियमित है, लेकिन पायलटों में इसके बारे में बात करने का डर व्याप्त है। यह स्थिति चिंतित करने वाली है। डेविड ग्रश ने बताया है कि सरकार के पास एलियन प्रजातियों के संपर्क और उनके जहाजों के मलबे का ठोस सबूत है, जो संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है। यह जानकारी महत्वपूर्ण है। गवाह ग्रश ने कानूनी कारणों से कई सवालों का उत्तर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों के साथ संवाद करने की इच्छा व्यक्त की है। यह संवाद की आवश्यकता को दर्शाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फू फाइटर्स की घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें पायलटों ने अज्ञात वस्तुओं को देखा था। यह घटना इतिहास में एक रहस्य की तरह बनी हुई है। 1994 में जिम्बाब्वे के बच्चों ने एक अजीब शिल्प को देखकर उसके बारे में जानकारी साझा की थी, जो पर्यावरण की महत्वपूर्णता के संदेश लेकर आए थे। यह गवाहियों का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। बेल्जियम सरकार ने यूएफओ की रिपोर्ट्स के कारण अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। यह सरकारी पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। लड़ाकू पायलटों ने यूएफओ को रडार पर तो पकड़ा, लेकिन उन्हें देख नहीं पाए, जो एक रहस्य बना रहा। इस रहस्य ने कई खोजियों का ध्यान आकर्षित किया है। बेल्जियम में यूएफओ साइटिंग्स ने लोगों में त्रिकोणीय आकृतियों को देखने की संभावना को जन्म दिया, लेकिन रडार ब्लिप का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। यह विज्ञान और समझ का एक चुनौतीपूर्ण विषय है। ओमुआमुआ की गति इतनी तेज थी कि यह सामान्य धूमकेतुओं की तुलना में 20 मीटर प्रति सेकंड तेजी से चल रही थी। यह 11 दिन तक हमारे सौर मंडल में रही, जो इसकी अद्वितीयता को दर्शाता है। वैज्ञानिकों ने ओमुआमुआ को एक धूमकेतु माना, लेकिन इसके पास कोई दृश्य धूल की पूंछ नहीं थी। यह अनोखी विशेषता इसे अन्य धूमकेतुओं से अलग करती है। ओमुआमुआ को लेकर कई सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ इसे ठोस हाइड्रोजन का टुकड़ा मानते हैं। वहीं अन्य इसे एक धूमकेतु मानते हैं, जो अजीब गुणों से भरा हुआ है। गवाहों द्वारा रिकॉर्ड किए गए कुछ फुटेज में यान के अंदर दो आकृतियां देखी गईं। यह फुटेज अधिकारियों के लिए इस घटना को खारिज करना कठिन बनाता है। 1957 में ब्राजील के एंटोनियो वास बोआस का अपहरण एक अजीब रात में हुआ। उन्होंने एक अजीब यूएफओ को देखा और इसके बाद कई रहस्यमय घटनाएं घटित हुईं, जो सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डालती है। रूसी बाइकल झील एक प्राचीन और गहरी झील है, जहां अजीब गतिविधियों की कई रिपोर्टें आई है। 2009 में एक व्यक्ति और उसके बेटे ने झील के ऊपर अजीब प्रकाश देखे, जो पद्धति को चुनौती देते हैं। 2009 में एक अजीब घटना में
काले कपड़े पहने दो पुरुषों ने एक होटल के लॉबी में अजीब हरकतें की। उनके पास कोई भौं या पलकें नहीं थीं, जो उन्हें और भी रहस्यमय बनाती है। एक गवाह ने पिछले वर्ष नायाग्रा फॉल्स के ऊपर एक बड़ा त्रिकोणीय यूएफओ देखने की रिपोर्ट की थी। इस घटना के बाद ये अजीब लोग उसके पास आए, जो शायद संयोग भी हो सकता है। कई यूएफओ विशेषज्ञ मानते हैं कि मेन इन ब्लैक सरकारी एजेंट होते हैं, जो एलियन दृष्टियों की जानकारी को दबाने का कार्य करते हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में एलियन हो सकते हैं? यह प्रश्न मानवता की जिज्ञासा को बढ़ाता है।